मैनेजमेंट है आज तो मैनेजमेंट में तो कोलैबोरेशन स्टार्ट करना है आज। आपका नाम क्या है? फाउंडेशन। हाँ, इको के बाद में चलेगी 12 से। 12 से हाँ। बारह से अभी कुछ मैनेजमेंट है। इको का सेकंड पार्ट है ना, मैनेजमेंट चल रहा है ना। मैनेजमेंट अभी लगेगी फिर इको चलेगी। कब मतलब 12 बजे 12 से 12:45 तक इको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट में कोलैबोरेशन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने कोऑर्डिनेशन देखा था। कोऑर्डिनेशन के कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे और उससे रिलेटेड टर्म्स देखे थे। ठीक है, आज हम कोलैबोरेशन देखेंगे। तो ये कोलैबोरेशन का जो टॉपिक है ये न्यू सिलेबस में ये ज्वाइन हुआ है, प्रीवियस सिलेबस में नहीं था ये। तो इससे एक्सपेक्टेड है कि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कोलैबोरेशन होता क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिससे क्या करते हैं, टीम्स एक साथ काम करती हैं। कौन सी टीम्स? मान लीजिए दो जॉइंट वेंचर में दो कंपनीज जो हैं वो साथ साथ आएंगे, उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। तो दोनों को कुछ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करना है। तो किसी के स्किल्स होते हैं और किसी के रिसोर्सेज होते हैं। उनको कैसे कोलैबोरेट करना, उनको कैसे प्रैक्टिस में लाना, जिससे कि क्या कि आप जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस इफेक्टिवली मिल सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोलैबोरेशन क्या होता है? एक ऐसा मेथड जहाँ पे अलग अलग टीम साथ में काम करती हैं। कोई एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई स्किल कोलैबोरेशन स्किल का होता है, कहीं रिसोर्सेज का होता है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके और बेस्ट अपना मतलब प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो इस टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने 4 बेसिक मोड्स दिए हैं कोलैबोरेशन के। ठीक है, इसमें पहला है अ क्लोज्ड एंड हायरार्किकल नेटवर्क, तो वो है एलिट सर्कल। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लोज्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा सर्कल है तभी तो नेटवर्क क्लोज्ड है। ठीक है, तो अ क्लोज्ड एंड हायरार्किकल नेटवर्क, तो यहाँ पर एक बात की हमने एक एलाइट सर्कल की। नेक्स्ट है ओपन एंड हायरार्किकल नेटवर्क। अगर ओपन नेटवर्क है तो क्या नाम देंगे इसको? इनोवेशन मॉल। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ओपन एंड फ्लैट नेटवर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ ओपन भी है और फ्लैट नेटवर्क है, तो यहाँ इनोवेशन कम्युनिटी के नाम से देंगे। एंड अगेन क्लोज एंड अ फ्लैट नेटवर्क तो कंसोर्टियम। यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 तरह के बेसिक इन्होंने मोड्स दिए हैं कोलैबोरेट करने के। ओके, अब एक एक को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इस पे आ सकते हैं कि अगर वो क्लोज और हायरार्किकल नेटवर्क बोल रहे हैं तो कौन सा इनमें से 4 में से कौन से ऑप्शंस में से वो किसके बारे में बात करें? सर्कल है, मॉल है, कम्युनिटी है या कंसोर्टियम है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम इस टेबल को देखें जो इन्होंने दी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोज एंड हायरार्किकल नेटवर्क एंड एलिट सर्कल है, तो एलिट सर्कल के हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होता है,
select group of participants chosen by a company that also defines the problems and picks the solutions. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं कंपनी चूज करती है उनको, वो पार्टिसिपेंट्स कैसे होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड में, और उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और सॉल्यूशंस को पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया इन्होंने एलएसीज का, वहां उन्होंने 200 प्लस डिजाइन एक्सपर्ट्स जो हैं उनको हैंड पिक किया, और उसके बाद उन्होंने होम प्रोडक्ट्स को लेके नए कंसेप्ट जो हैं वो डिजाइन किए। जब इन्होंने कंसेप्ट डिजाइन किए तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ नया ला रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू में आती हैं, कुछ जो उनके आप कह सकते हैं इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक करके सामने आता है, तो वो उन सबको पिक करना और उसको सॉल्व करके बेस्ट डिजाइन करना, ये एक इन्होंने एलीट सर्कल के अंदर किया था। ठीक है, तो ये हमारा है क्लोज्ड एंड हायरार्किकल नेटवर्क, जिसका नाम क्या है, एलीट सर्कल। सेकंड आता है हमारा ओपन एंड हायरार्किकल नेटवर्क। ओपन एंड हायरार्किकल नेटवर्क जो कि है क्या, इनोवेशन मॉल। इनोवेशन मॉल के नाम से हम देख सकते हैं। तो इनोवेशन मॉल तो क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मली क्या करती है कंपनी, एक्सपर्ट्स को चूज नहीं करती है। ठीक है, बहुत से लोगों को चूज नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपनी एक प्रॉब्लम है उसको पोस्ट कर देती है, और उसके बाद जो भी उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी जानता है तो वो उसको क्या करेगा, सोल्यूशंस जो है वो भी पोस्ट कर देगा। ठीक है, उसके सोल्यूशंस पोस्ट करेगा एंड द कंपनी चूजेस द सोल्यूशंस इट लाइक्स बेस्ट। तो अगर ऐसी बात होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इनोवेशन मॉल। क्योंकि यहाँ मॉल क्यों बोल रहे हैं उन्होंने, क्योंकि यहाँ ओपन नेटवर्क है। ओपन नेटवर्क है डेट इज कि कोई भी पार्टिसिपेंट बन सकता है, कोई भी जिसको भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है वो अपना सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, और जो कंपनी है उसको जो भी सोल्यूशन पसंद आएंगे आगे उससे काम होगा। तो यहाँ पर इनोवेशन मॉल के रूप में हमने क्या देखा, ओपन एंड हायरार्किकल नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है एन ओपन एंड फ्लैट नेटवर्क। तो यहाँ इनोवेशन कम्युनिटी की बात करें, फ्लैट की बात की है, ओपन एंड फ्लैट। ठीक है, ओपन एंड फ्लैट की बात की है तो फ्लैट नेटवर्क कैसा होता है, इनोवेशन कम्युनिटी दैट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क की बात चल रही है ना भाई, तो अ नेटवर्क वेयर एनीबडी कैन प्रपोज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम्स कौन कर सकता है प्रपोज, कोई भी कर सकता है। ठीक है, कंपनी भी कर सकती है कोई, और अगर इंडिविजुअल्स की बात करें वो भी प्रॉब्लम्स प्रपोज कर सकती हैं, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस पोस्ट किए जाते हैं, ऑफर किया जाते हैं, और उनमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा वो देखा जाता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल किसका है इसमें, लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम्स प्रपोज कर सकता है, सॉल्यूशंस ऑफर कर सकता है, और बेस्ट प्रॉब्लम जो बेस्ट सॉल्यूशन किसी को लगेगा वो उसको यूज कर ले। ठीक है, ये हमने बात की इनोवेशन कम्युनिटी की। नेक्स्ट है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, अब कंसोर्टियम में देखिए अ प्राइवेट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि क्लोज है, ऑब्वियसली क्लोज है, ऊपर वाला भी क्लोज था ना एलिट सर्कल, और कंसोर्टियम ये दोनों क्लोज फेज है। ठीक है, ये क्लोज लिखा है इन्होंने। अ प्राइवेट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट जॉइंटली सिलेक्ट प्रॉब्लम्स, डिसाइड हाउ टू कंडक्ट वर्क एंड चूज सॉल्यूशंस। कैसे काम करना है, कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, ये अगर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस करते हैं, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कंसोर्टियम। अब इसमें फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो ना कि भैया यहाँ पे एलीट सर्कल में और कंसोर्टियम में क्या फर्क है। एलीट सर्कल में क्या बोल रहे हैं, हेरारिकल है, मतलब टॉप लेवल रहेगा, फिर उसमें फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये हेरारिकल नेटवर्क है। यहाँ पे एलीट सर्कल होता है। यहाँ कंसोर्टियम बोल रहे हैं तो कंसोर्टियम का मतलब क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस इन द सेंस फ्लैट कोलैबोरेशन। यहाँ पर जो लोग हैं उनके ऊपर हेरारिकल नहीं है, वो सब एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जॉइंटली प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए ये गवर्नेंस कैसा है, यहाँ पर फ्लैट है। फ्लैट के हिसाब से कंसोर्टियम है, और हेरारिकल के हिसाब से एलिट है, क्लोज के हिसाब से ये दोनों ही है, ओपन के हिसाब से इनोवेशन कम्युनिटी एंड इनोवेशन मॉल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये दिया किसने है, ये बेसिस किसने दिया है ये देख लेते हैं हम।
Gary Pisano and Roberto Vergenti had proposed a relatively simple framework which was published in Harvard Business Review in December 2008 कि कौन सा कोलैबोरेशन आपके लिए सही है, उसके ऊपर उन्होंने पूरा रिसर्च करके और उन्होंने ये सब पेपर बनाए थे। ठीक है, उस पे से हमारे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा एक्सपर्ट लिया है। हाउ टू चूज द बेस्ट मोड ऑफ कोलैबोरेशन। अब हमारी जो कंपनी है उसको किस तरह से कोलैबोरेट करना चाहिए, कौन सी चीजें जिनको ध्यान में रखना है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ट्रेड ऑफ करना है। यहाँ पर उनको ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन से चीज में हमारी कंपनी कौन सी मोड को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है, देखो इनोवेशन मॉल और इनोवेशन कम्युनिटी ये तो हमें पता है कि ये कैसे थे, ओपन थे और हेरारिकल था। ये इनोवेशन मॉल और इनोवेशन कम्युनिटी क्या था, फ्लैट था, गवर्नेंस। अब यहाँ पर एडवांटेजेस और चैलेंजेस और इनेबलर्स की बात करें तो अगर ओपन नेटवर्क आप यूज करते हैं तो क्या होता है, एडवांटेज क्या है, अगर ओपन है तो आपको सब तरह से सोल्यूशंस आएंगे, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत से लोग पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं, आपके पास इनोवेशन होगा क्योंकि व्यूज आपको ज्यादा मिलेंगे। So you receive a large number of solutions from domains that might be beyond your realm of experience. आपको उसके बारे में पता भी नहीं, हो सकता है कि आपको बारे में उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और आप फिर भी फिर आपको कोई और बता रहा है तो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ठीक है, और नया नॉलेज रहेगा आपको और बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज आपको मिलेंगे, तो ये एडवांटेज है ओपन का। चैलेंज क्या है कि बहुत सारे आइडियाज आते हो ना और आपको सबको स्क्रीन करना पड़ेगा, मतलब सबको देखना पड़ेगा और बहुत सारे स्क्रीन से आते हैं। ठीक है, आपको सबको देखना पड़ेगा कि मैंने किसको क्या किया है, मैंने सही में मतलब कि इतने सारे सोल्यूशंस है, इतने सारी सोल्यूशंस को स्क्रीन करके और आपके लिए बेस्ट सूटेड है वो आपको निकालना। नेक्स्ट है enablers. Enablers can the capability to test and screen solutions at low cost. ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कंपनी इनोवेशन कम्युनिटी या इनोवेशन मॉल में से कोई एक अडॉप्ट करना चाहती है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस होंगे वो हमने देख लिए। क्या एडवांटेजेस हैं कि बहुत सारे आइडियाज और व्यूज मिलेंगे, ब्रॉडर रेंज रहेगा। इनेबलर्स क्या है कि ये सारे सोल्यूशंस आपको लो कॉस्ट पे करना है, एज अ कंपनी आप इनकी कॉस्ट कम करोगे तभी तो प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स दैट अलाउ पार्टीज टू contribute easily, small problems that can be solved by simple tool designs and the large problems that can be broken into discrete parts. अगर छोटी प्रॉब्लम्स है तो सिंपल आप सिंपल टूल्स डिजाइन कर सकते हो उसको कैटर करने के लिए, अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए आप क्या करोगे, उसके डिस्क्रीट पार्ट्स कर दोगे और उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। तो ये इस तरीके से हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, एडवांटेजेस, चैलेंज एंड इनेबलर्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड मोड की और उसमें आता है हमारा एलीट सर्कल एंड कंसोर्टियम। अब इसके अंदर क्या एडवांटेजेस हैं, यू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन एंड हु कैप्चर्स द वैल्यू फ्रॉम इट। मतलब आपको ये यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ क्लोज है, दैट इज सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स है पहली बात तो। अब थोड़े ही लोगों की बात है तो अब इसमें आपको थोड़े व्यूज मिलेंगे, ओके, पर आपको यहाँ पर आपको इनोवेशन भी करना है और साथ में आपको क्या करना है, उसमें से ये भी देखना है कि कौन सा मेरे लिए सबसे एडवांटेजेस हो सकता है। तो यहाँ पर द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द यूजर नीड्स, द कैपेबिलिटी टू डिजाइन सिस्टम सो दैट वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग आउटसाइडर्स और देन उसको इंटीग्रेट करो। तो ये चीज क्या है आपकी क्लोज्ड की एडवांटेजेस। यू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया। ठीक है, चैलेंज क्या है, आपको इन सब में से जो भी आपके थोड़े लोग हैं उनमें से थोड़े आइडियाज में से सही डायरेक्शन चूज करना, ये आपका चैलेंज। इनेबलर्स क्या है कि भाई आपको ये देखना है कि हाँ कौन सा वर्क जो है वो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कौन से को हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं और फिर उनको इंटीग्रेट कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस के हिसाब से हमने देखा था हिरारिकल और फ्लैट, है ना। तो अगर हम गवर्नेंस के हिसाब से बात करें तो हिरारिकल है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बात किया टॉप लेवल रहेगा, फिर उसके बाद मिडिल लेवल होगा, फिर लोअर लेवल होगा। तो एडवांटेजेस है तो यू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इनोवेशन एंड हु कैप्चर्स द वैल्यू फ्रॉम इट, वही वाली चीज आ गई, चूजिंग द राइट डायरेक्शन वही वाली चीज आ गई। जो हिरारिकल है वो ये यहाँ पे, और फ्लैट का क्या है, ये जो ऊपर का है
यू शेयर द बर्डन ऑफ इनोवेशन। फ्लैट है, फ्लैट है तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेशन कैसा है हमारा, फ्लैट के अंदर कंसोर्टियम और इनोवेशन कम्युनिटी। ये देखिए, कंसोर्टियम एंड इनोवेशन कम्युनिटी। तो यहाँ पर हमारा फ्लैट नेटवर्क में ओपन और क्लोज नेटवर्क है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, यू शेयर द बर्डन ऑफ इनोवेशन, गेटिंग कंट्रीब्यूटर्स टू कन्वर्ज ऑन अ सोल्यूशन दैट विल बी प्रॉफिटेबल टू यू। ये जरूरी है कि हमको इनोवेशन करना है। दूसरी बात क्या हुआ, इनोवेशन तो करना ही है, साथ साथ में जो भी कंट्रीब्यूटिंग पार्टीज है, ठीक है, उनको एक सोल्यूशन पे लाना है, एमिकेबल सोल्यूशन पे, कि आपकी भी बात रह जाए और उनके लिए भी रह जाए, आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और उनके लिए भी विन सिचुएशन हो। ऐसा अपने को बीच का रास्ता निकालना होता है। Enablers, processes and rules that drive parties to work in concert to achieve common goals। ठीक है, तो ये कंसोर्टियम में हमने 4 टाइप्स देखे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग में देखिए, इट इज होता क्या है, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, अगर आपको कोई चीज आपने प्लानिंग से स्टार्ट किया, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, वर्कलोड निकाला, वर्क फोर्स देखा, आपने उस हिसाब से रिक्रूटमेंट कर दिया, फिर हमने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया, कोलैबोरेशन किया, कोऑर्डिनेशन किया, सारी एक्टिविटीज कोलैबोरेट हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटी या किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी बिजनेस का जो आपने टारगेट बनाया था, क्या हमारा प्रोसेस उस एंड रिजल्ट को पा सकता है, क्या हमारे सारे एफर्ट्स अलाइंड हैं कि हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा कर सकें। तो ये मॉनिटरिंग हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करें, कि अगर कोई गलती हो रही है, कोई डेविएशन है, तो हमें पहले से ही मालूम पड़ जाए। तो क्या हो सकता है, देखो मॉनिटरिंग क्या लिखा है, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द पीस ऑफ वर्क ओवर टाइम। ओवर टाइम आपने आपके काम में क्या प्रोसेस आया है, क्या ग्रोथ आई है, क्या प्रोग्रेस आया है, तो ये सब क्या है, ये आपको इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के बाद मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो आप टाइम टू टाइम अगर कर पाएंगे तो क्या होगा, बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबल कर सकते हैं, हर एक स्टेज को मॉनिटर करेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर पिछली गलती पहले वाले स्टेज में कोई गलती नहीं थी और नेक्स्ट स्टेज में हो रही है, तो इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, वो हमें मालूम पड़ जाएगा। प्रॉब्लम्स जो है इजीली डिटेक्ट हो सकती हैं, रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूज हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको गलती पहले ही मिल गई है। ठीक है, लर्न कर सकते हैं ना मिस्टेक से, ऑब्वियसली पहले गलती मिल गई। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव रहेगी, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, रेप्लिकेट द बेस्ट प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये सब तो देख लिया। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। ये 4 तरह के मॉनिटरिंग दिए हैं इन्होंने, 4 नहीं उससे भी ज्यादा है। ठीक है, हर एक तरह का मॉनिटरिंग कैसे हो सकता है ये देखेंगे। और ये भी एक नया एडेड टॉपिक है, न्यूली एडेड टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो आई एम ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर आल्सो। नेक्स्ट है प्रोसेस और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे टाइप्स में सबसे पहले आ रहा है प्रोसेस और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। दैट इज कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन पे फोकस रखना। ठीक है, उन पे फोकस रखना मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट उनका कैसे कैसे हो रहा है, एक्टिविटीज किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, ये हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस मॉनिटरिंग इज डिजाइन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंटिन्यूअली प्लान एंड रिव्यू वर्क and assess the success or otherwise of the implementation of projects and programs। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हो सकती है, प्रोसेस मॉनिटरिंग से क्या होता है, आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है वो मालूम पड़ जाती है, कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, किस हिसाब से काम हो रहा है, इसको हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं, और हमारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से होंगे या नहीं होंगे। सेकंड है रिजल्ट्स और इम्पैक्ट मॉनिटरिंग। मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर
जो हमारा टारगेट जो होता है, टारगेट पॉपुलेशन जो होता है हमारा, उसमें क्या चेंजेस आए। अगर हम उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो हमें अपनी डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे। डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज या इम्प्लीमेंटेशन था वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कुछ चेंज आ रहा है तो उसका चेंज जो है वो आपके बाकी जगह, बाकी एक्टिविटीज में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है। Despite the name, impact monitoring is more often associated at outcome rather than impact. Impact क्या रहेगा, ये impact monitoring तो बोला है, पर impact से ज्यादा तो क्या है, किस पे मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर ये, कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ना कि इम्पैक्ट कितना होगा। सेकेंड, थर्ड है हमारा बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग। ये इम्पैक्ट मॉनिटरिंग का ही पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के बेनिफिशरीज जो है उसको ट्रैक करते हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। इससे जिनको भी फायदा हो रहा है उनसे फीडबैक लेंगे और उनके कंप्लेंट्स के मैकेनिज्म बनाएंगे। तो वो होता है बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है सिचुएशन मॉनिटरिंग। सिचुएशन मॉनिटरिंग का मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर मैंने बात की है तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस जो हो रहे हैं या वर्ल्ड वाइड चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे प्रोजेक्ट या प्रोग्राम में क्या असर आ रहा है और उसको किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो उस असर को, या उसका इम्पैक्ट क्या है ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, सिचुएशन मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग क्या होता है, बजट्स को देखना है, फाइनेंस को देखना है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे कॉस्ट जो निकल रहे हैं या जो लग रहे हैं, जो एसोसिएटेड है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से, तो उनके जो जितना एक्सपेंडिचर हमने रखा हुआ था उसके लिए मान के, क्या वो उसके हिसाब से ही हो रहा है, क्या उनसे ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है तो क्यों ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर प्रेमाइसेस, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल, स्टॉक कीपिंग या अदर फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के हिसाब से क्या मॉनिटरिंग हो सकती है, उनकी मेंटेनेंस है कि नहीं, ये देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लायंस। तो कंप्लायंस किसका होता है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस या कोई एक्ट है या फिर कोई आपके रिक्वायरमेंट्स है, एथिकल स्टैंडर्ड्स है, उनके हिसाब से आपका अगर कोई इशू आता है, वो है कंप्लायंस मॉनिटरिंग। तो इसके साथ हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह का आपके मॉनिटरिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस। तो मॉनिटरिंग प्रोसेस का स्टेप्स क्या है, देखो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या कर रही है हमने, प्लानिंग ये करनी है कि हमें कौन सी चीजों को मॉनिटर करना है। ठीक है। कौन सी चीजें ऐसी, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको मॉनिटर करने से हमारे पूरे प्लान्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो उसके पूरे कंप्लीशन के लिए क्रूशियल है। जब हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने की एक्टिविटीज को देख लिया है, उनको मॉनिटर कर लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लानिंग में आएगा कि हमने क्या क्या इंडिकेटर्स रखे हैं, क्या एक्टिविटीज कितने टाइम लिमिट में खत्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान्स के क्या टारगेट्स हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें अगर हम देखेंगे ना हर एक चीज का, तो उसकी प्लानिंग करना जरूरी है कि हमें कहाँ कहाँ पर मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट है कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि आपको मॉनिटर करना है तो यहाँ पर हम क्या इंफॉर्मेशन जो है हमें कलेक्ट करनी पड़ती है, या तो हम ग्रुप डिस्कशन से करें या ऑब्जर्वेशन से करें
या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज से करें, किसी भी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जब ये ऐसा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी हमें किस तरह की मॉनिटरिंग के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मतलब कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर ली, अब उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करके हम ये देखेंगे कि हमारे जो एक्टिविटीज हैं, प्रोसेस मॉनिटरिंग जो है वो हमारी सही हो रही है या नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, अब देखिए इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना इतना ही जरूरी है जितना आप किसी एक्टिविटी के लिए चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई मीटिंग हो रही है और मीटिंग में क्या हुआ कि मीटिंग्स में लो अटेंडेंस हो रहा है, ठीक है, तब आपको उसके लिए हर मीटिंग का अटेंडेंस आप रिकॉर्ड करोगे, स्टोर करोगे, शेयर करोगे, रिपोर्ट करोगे और उसको यूज करोगे कि भाई लेटर डेट पे कभी भी आपने मिनट्स मीटिंग्स करे हैं उसके बेसिस पे कि कौन आए थे कौन नहीं आए थे, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है। ये होता है मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन that can be acted on, some monitoring information can be acted on immediately, उसी टाइम आप इस तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम मॉनिटरिंग सिस्टम को बहुत सारे हिस्टोरिकल या एंटिसिपेटेड नीड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी हमें रिट्रीव करना हो तो हम रिट्रीव करते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम स्टोरेज है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रिट्रीव करी, वापस निकाली है, उस तरह से उस इंफॉर्मेशन को हमें टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा हम क्या करेंगे, उसमें टाइम, रियल टाइम में क्या हो रहा है, प्लान्ड और प्रिडिक्टेड प्रोग्रेस हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबको एनालाइज करने में हमें काम आए। नेक्स्ट है शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन शेयर क्यों करनी होती है, कई बार ऐसे होते हैं कि जो डेटा है वो हमने मॉनिटर करके स्टोर करके रखा तो है, एनालाइज भी किया है, पर कई बार जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो कई बार क्वेश्चंस उठाते हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको ये सब डेटा जो है अपने पास रेडी रखना पड़ता है। तो आप बेनिफिशियरीज हुए, पार्टनर्स हुए, डोनर्स हुए या कोई भी तरह का स्टेक होल्डर्स है, उनको जब जब जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप तक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि आपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिज्म्स के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है अभी मॉनिटरिंग में, वो आप क्या कर रहे हो, सभी जगह बता रहे हो। यहाँ हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, जो कि हम रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स या डिस्क्लोजर्स के थ्रू हम बताते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन। मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज इन मेनी वेज। सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि ये बजट्स हैं या टारगेट्स हैं या प्लान्स हैं, तो इनको मॉडिफाई करना है वर्किंग अप्रोच को। तो स्पेशली व्हेन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स आर ऑपरेटिंग इन डिफिकल्ट और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से चल रहा है, इस टाइम पे चल रहा है जहाँ पे चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स है जिनको ऑपरेट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को अलग अलग चीजों में यूज करते हैं, प्लान्स में, बजट्स में, टारगेट्स में। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए एट द एंड। तो हमें ये इवेल्युएशन जो है, ये रिव्यू जो है, ये करते रहना पड़ता है, मॉनिटरिंग करती रहनी पड़ती है ऑल थ्रू द प्रोसेस, ताकि आप जब भी डेविएट हो रहे हैं प्रोसेस में तो आपको पहले ही बिफोर हैंड मालूम पड़ जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने क्या फिनिश किया, अपना मॉनिटरिंग। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इसमें कंट्रोल। कंट्रोल में उसका प्रोसेस देखेंगे, कंट्रोल के दो जो इनके कंसेप्ट्स हैं, इनके टाइप्स हैं, किस तरीके से हो सकता है, प्री रिक्विजिट्स, और उसके बाद इनके आपके प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स। ये सारा कंट्रोल जो है वो काफी बड़ा है अपने आप में, पर ये हमारे यहाँ का लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन पे जा सकते हैं।